डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को बताने वाला हूँ जो अक्सर माध्यमिक परीक्षा और अदर एग्ज़ाम जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर अलग अलग बोर्ड के एग्ज़ाम्स में फ्रेजल वर्ब पूछा जाता है। तो उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को मैं यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों को, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को बताने वाला हूँ कीवर्ड के साथ, मीनिंग के साथ। ओके, तो अगर आप लोग इसको किस तरह से एग्ज़ाम में इसको लिखा जाता है, इसको किस तरह से लिखा जाता है, इसको किस तरह से आंसर किया जाता है, इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनके अलावा फ्रेजल वर्ब्स पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ फ्रेजल वर्ब से, लेकिन आज जो बनाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल यूनिक वीडियो है। क्योंकि जितने भी फ्रेजल वर्ब्स पर मैंने वीडियो बनाया है वो सारे के सारे वीडियोस जो है अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं उन सारे वीडियोस के एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया है। तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मीनिंग, उसका फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स को जो कीवर्ड है मीनिंग, उसके हिसाब से हम लोग को एग्जाम्स में करना है। तो ये कीवर्ड है। नंबर 1 है मीट। तो मीट का जो फ्रेजल वर्ब हुआ वो क्या होगा? कम अक्रॉस। ओके, तो आप लोग को ये देखना है कि मीट जो है इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा? कम अक्रॉस। ओके, तो नंबर 2 है टॉलरेट, पुट अप विद। तो यहाँ पर और एक चीज़ समझनी है, वो क्या है? तो टॉलरेट का जो और एक फ्रेजल वर्ब है वो क्या है? बियर विद। तो आप लोगों को देखना है कि ऑप्शन में क्या है, या फिर नीचे जो लिस्ट दी जाएगी तो उसमें आप लोग दिया हुआ रहेगा, तो उसमें दिया हुआ रहेगा कि टॉलरेट का वो बियर विद होगा या फिर पुट अप विद। तो बियर विद रहेगा तो बियर विद देना है, पुट अप विद रहेगा तो पुट अप विद देना है टॉलरेट की जगह। ओके, नंबर 3 रिजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिजेक्ट का जो फ्रेजल वर्ब है वो क्या होगा? टर्न डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 बिगिन, बिगिन का सेटिंग। नंबर 5 सरेंडर, सरेंडर का गिवन। ओके, नंबर 6 रिकवर, कम डाउन। नंबर 7 इन्वेस्टिगेट, लुक इनटू। तो इन्वेस्टिगेट का क्या होगा? लुक इनटू। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, इन सब का अगर मीनिंग आप लोगों को नहीं पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 8 अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का क्या होगा? मेक आउट। नंबर 9 रिमेंबर, कॉल अप। नंबर 10 रिजम्बल, इसका क्या होगा? टेक आफ्टर। ओके, तो रिजम्बल का मीनिंग क्या है? मतलब मिलता जुलता होना है। लेट्स गिव एन एग्जाम्पल, अ रिजम्बल माई फादर, मैं अपने फादर के जैसा हूँ। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को। नंबर 11 पब्लिश, इसका क्या होगा? ब्रिंग आउट। तो पब्लिश मतलब कोई चीज़ प्रिंट करना, कोई चीज़ छापना, जैसे न्यूज़पेपर छापना, बुक छापना। ओके, तो इसको पब्लिश बोलते हैं। तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा? ब्रिंग आउट। नंबर 12 एबोलिश, गिव अप। तो गिव अप जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिव अप का अलग अलग मीनिंग है। ओके, तो कहीं पर एबोलिश दिया हुआ रहेगा, कहीं पर अवॉइड दिया हुआ रहेगा, कहीं पर और इस तरह के मीनिंग दिया हुआ रहेगा। ओके, तो आप लोग को देखना है कि एबोलिश, तो गिव अप का क्या होता है? को छोड़ देना। जैसे वी शुड अवॉइड बैड कंपनी, हम लोग को बुरे साथियों के साथ छोड़ना चाहिए। या फिर और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वी शुड एबोलिश स्मोकिंग। ओके, तो ये गिव अप। नंबर 13 बिल्ड का क्या होगा? सेटअप। जैसे बिल्ड का मतलब कोई चीज़ बनाना, कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करना, जैसे बिल्डिंग बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना। ओके, तो बिल्डिंग, बिल्ड का क्या होगा? सेटअप। नंबर 14 एक्सटिंग्विश्ड, पुट आउट। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है? बुझा देना। आग लग जाए तो बुझा देना, जैसे बल्ब को बुझा देना। नंबर 15 वेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट ऑन, वेयर मतलब पहनना होता है, पुट ऑन। 16 रिवील, REVEAL, रिवील, कम आउट। क्या होगा? कम आउट। 17 सॉल्व, वर्कआउट। कंटिन्यू, कैरी ऑन, तो यहाँ पर कैरी ऑन होगा। ओके, 19 विथड्रॉ, कॉल ऑफ। अब विथड्रॉ का मतलब ये समझते हैं कि क्या है। विथड्रॉ का मतलब होता है यहाँ पर
मनी विड्रॉ करना नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई स्ट्राइक हो गया, कोई हड़ताल हो गया, उसको वापस लेना। ओके, जैसे मजदूरों ने कहीं पर हड़ताल कर दिया तो उसको वापस ले लेना, इसको बोलते हैं विथड्रॉ कॉल ऑफ। नंबर 20 क्वेरल। तो क्वेरल का मतलब आप लोगों को पता ही है, क्वेरल का क्या होगा, फॉल आउट। 21 रियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियर ब्रिंग आउट। रियर मतलब परवरिश करना, पालना, पोसना, बच्चों को पालना, जानवरों को पालना। रियर क्या होगा, ब्रिंग अप। 22 रीड, रीड पढ़ना, दैट मीन्स गो थ्रू, इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, गो थ्रू। 23 सर्च, लुक फॉर। तो सर्च का मतलब क्या होता है, ढूंढना, तलाश करना। नंबर 24 राइज, गेट अप, राइज उठना, जैसे कि सुबह उठना, ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 25 टेक केयर, टेक केयर की क्या होगा, लुक आफ्टर, देखभाल करना। नंबर 26 हैट, लुक डाउन ऑन। नंबर 27 कॉम्पनसेट, मेकअप। कॉम्पनसेट मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई अगर मर जाता है तो उसको सरकार की तरफ से कुछ पैसा देना, कुछ हेल्प करना फाइनेंशियली, तो ओके तो उसको बोलते हैं कॉम्पनसेट। नंबर 28 एस्टैब्लिश, सेटअप। एस्टैब्लिश क्या है, जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया फर्स्ट पेज में कि एस्टैब्लिश मतलब कोई चीज़ बनाना, तो उसका और एक होगा बिल्ड। तो यहाँ पर देखिए एस्टैब्लिश और बिल्ड दोनों का क्या होगा, सेटअप। 29 डाई, पास अवे। डाई मतलब मरना, पास अवे। इंटर बाय फोर्स, इंटर मतलब किसी भी जगह पर इंटर करना बाय फोर्स मतलब ज़बरदस्ती, उसका क्या होगा फ्रेजल वर्ब, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू। 31 डिस्ट्रीब्यूट, दैट मीन्स डिवाइड, कोई चीज़ डिवाइड करना, कोई चीज़ बांटना, मिठाई बांटना, प्राइज बांटना, तो क्या फ्रेजल वर्ब होगा, गिव अवे। 32 राइट, पुट डाउन। 33 बॉर्न, कम ऑफ। 34 रिड्यूस, कट डाउन, दैट मीन्स कम करना। 35 ओबे, एग्जीक्यूट, कोई ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना या फिर ऑर्डर को मानना, उसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, कैरी आउट। 36 कॉज, टेल अपॉन। 37 सन, गिव अप। 38 अबेंडन, गिव अप। तो यहाँ पर मैंने दो एक जैसा ही लिखा है, सन और अबेंडन, तो इसका फ्रेजल वर्ब क्या होगा, गिव अप। तो ये गिव अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं पर अगर रहेगा अवॉइड, उसका भी गिव अप होगा, एबोलिश उसका भी गिव अप होगा, ओके, सन उसका भी गिव अप होगा, अबेंडन उसका भी गिव अप होगा। तो गिव अप मतलब क्या, कोई चीज़ छोड़ देना, बुरी आदत को छोड़ देना, बैड कंपनी को छोड़ देना, स्मोकिंग को छोड़ देना। 39 पोस्टपोन, तो पोस्टपोन का क्या फ्रेजल वर्ब होगा, तो आप लोग फटाफट से कमेंट में जरूर बताइए। नाउ 40 लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, डिमांड, दैट मीन्स कॉल फॉर, मतलब डिमांड करना। आप लोगों को पता ही होगा डिमांड का मीनिंग क्या है। ओके, तो मैंने यहाँ पर 40 फ्रेजल वर्ब्स को बताया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर तरह के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके।